नहीं नहीं भैया, मैं स्वार्थी नहीं, ना ही कुछ स्वार्थ लेकर के आया हूं। मैं तो बस अयोध्या से यही सोच कर के आया था, वन जाऊंगा, वन में जाकर के अपने भैया की सेवा करूंगा, उनके हर आदेश का पालन करूंगा, और मैं वही कर्तव्य, वही धर्म को निभा रहा हूं भैया। अगर क्या धर्म को निभाने में क्या व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है? लक्ष्मण ने अपने जीवन में कभी भी अपने भाई की आदेश की अवहेलना नहीं की है, और लक्ष्मण का धर्म केवल भैया की आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना है। क्या सेवा करने का फल स्वार्थी होता है? भैया मैं स्वार्थी नहीं हूं, और ना ही कोई स्वार्थ लेकर के आया हूं। हे विधाता, आज ये लक्ष्मण करे तो क्या करे? आज मेरी मैया आदेश दे रही है कि मेरे भैया के पास चले जाओ, और वहां मेरे भैया मुझे आदेश देकर के गए हैं कि मेरी माता की हर प्रकार से रक्षा करना। आज करूं तो क्या करूं? यदि आज मैया को पर्णकुटी में अकेला छोड़ करके अपने भैया के पास जाऊंगा तो आज मेरे महाप्रभु के आदेश की अवहेलना हो जाएगी। यदि आज मैया को छोड़ करके नहीं जा रहा तो आज मैया की आज्ञा की अवहेलना हो रही है। करूं तो क्या करूं? हरि पेड़, शायद विधाता भी, शायद हरि भी यही चाहते हैं कि इस समय लक्ष्मण को अपने भैया के पास जाना चाहिए। हे मैया, यदि आप मुझे बार बार जाने के लिए कह रही हैं तो मैं जा रहा हूं। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों गवाए तुम्ही मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर्य देव मल्ला है तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूं। इतना ही संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो बस कह देना निर्दोष मुझे। मैया जा रहा हूं, जाते जाते एक निवेदन कर रहा हूं, मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। अच्छा माता, मैं जाता हूं, अब सावधान होकर के रहना। आज्ञा के भीतर रहा यह दास, आप इस रेखा के अंदर रहना। मैया कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगी। और ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं है, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्णकुटी में आएगा है आन इसे इस लक्ष्मण की, यही भस्म हो जाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं इसी समय अपने महाप्रभु के पास जा रहा हूं। और सज्जनों, इधर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने सभी वन के देवी और देवताओं को माता की रक्षा के लिए सौंपकर माता की आज्ञा मानकर भैया की रक्षा के लिए गए। और उधर वही रावण जिन्होंने मामा मारीच को भेजा, वही रावण अपना योगी का वेश, एक संत का वेश बनाकर उसी कुटिया की ओर पहुंच रहा है। देखें, हो सुन बीच 10 कंधर देखा, माया के द्वारा भेज दिया दोनों को, चले गए उस मृगा के पीछे। देखा देखा इस रावण की माया को देखा, फंस गए माया के जाल में। आज दशानन अपनी बहन का प्रतिशोध आज राम की भार्या को हर कर मिटाएगा, क्योंकि नारी इसकी हर लूंगा तो रोता हुआ लंका की ओर आएगा।
आज फंस गए माया के चक्कर में। लेकिन जब भी कोई कार्य सफलता की ओर ना जाए तो बस इस भेष को धारण कर लो, सफलता की ओर चला जाएगा। आज वही रावण ने किया है, लेकिन क्या देख रहा हूं, सीता कुटिया में अकेली है। आवाज लगानी चाहिए, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। बाबा जी प्रणाम। आयुष्मान भव, कीर्ति भव, सौभाग्यवती भव। कहीं कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूं और बड़ी जोरों के साथ से भूख लगी है, तो मैं चाहता हूं आप एक साधु की जुधा को शांत करें। मैं यही चाहता हूं। ठीक है, मैं लेकर के आ रही हूँ भिक्षा, आप उसे ग्रहण करें। लीजिए बाबा जी। देवी, ये छोटा तपसी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का प्रभाव छोड़ कर गया। तो हम भी रावण है, रावण। लंका पति मुझे कहते हैं। देवी, यदि भिक्षा देनी हो तो इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा दे सकती हो, क्योंकि हम साधु हैं, बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं। बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे देवर मुझे सौगंध दे करके गए हैं। सुने आप, वो कैसी सौगंध है? कौन सी सौगंध है? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा। स्वामी मेरे गा के पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। और बाबा जी, और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप हैं भाई श्री सम्राट लंबरदार बुढ़ेरा। सम्राट लंबरदार बुढ़ेरा, इनकी ओर से 21 मुद्राएं, और ये 21 मुद्राएं करिश्मा ब्यूटी पार्लर मुस्कुरा, जिसके प्रोपाइटर पंकज सविता, और ये 21 मुद्राएं श्रुति एंड फ्रूटी और अर्जुन राजपूत जी, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। दया कर दो, हाँ दया कर दो, आज आप मेरे ऊपर दया भी करें। दया कैसी? मेरा एक गृहस्थ धर्म है,
उसका भी पालन मुझे करना है। हाँ दया करो मेरे ऊपर, दया करो बाबा, दया करो मेरे ऊपर, दया करो बाबा, हो दया कर दो, दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, ले लीजिए बाबा जी, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा। स्वामी मेरे गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे तुम्हें अपने देवर की आन है, मुझे अपने गुरु की आन है। मैं कभी वनी भिक्षा नहीं लेता, लेकिन जाते जाते ये तुम्हें कहते जा रहा हूँ, वही मिर्गा तेरे स्वामी को दोनों सींग घोंप दे, ये श्राप दे रहा हूँ। ठहरिए बाबा जी, ठहरे? समझ गई। अच्छा समझ गई। अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। ये बात इसलिए देवर की आन रहे ना रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म। करना भी चाहिए। लीजिए मैं आ रही हूँ रेखा के बाहर बाबा जी। ये लीजिए। अरे इस तरह से फलों का अपमान कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है तू कोई साधु नहीं हो सकता। अरे दुष्ट, ठहर, मेरे स्वामी अभी आने ही वाले होंगे। ओ दुष्ट खड़ा रहे, दुष्ट बोल रही है। ये खबरदार मेरे स्वामी आने वाले हैं। क्या करेगा तेरा स्वामी? जो धनुष तोड़ कर अब लाए हैं, अब वही मेरे रखवाले हैं। जो धनुष तोड़ कर तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। ये सतवंती के सत के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब तुझ जैसे लाहू पर कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। अब लाहू पर दुष्ट बोल रही है, देखना चाहती है मैं कौन हूँ। ना मैं कोई योगी रथी, ना मैं कोई ईश। ले देख तेरे सामने ये 20 भुजा। निज रूप दिखावा भई सब है जब नाम सुना। सोना सोना चाहिए।